सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करके वहाँ लिख लेंगे मीज़ान बैंक, और मीज़ान बैंक का जब आप सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा रोशन डिजिटल अकाउंट का। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा रोशन डिजिटल अकाउंट का मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर। यहाँ आपने क्लिक करना है। आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ये कि आप इसे पाक रुपये में ओपन कर सकते हैं, दूसरा ये कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर ओपन कर सकते हैं। मीज़ान बैंक के अंदर फैसिलिटी ये है कि आप दोनों अकाउंट भी खोल सकते हैं, तो आप जो सा पसंद करें उसमें आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पाक रुपये में अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, तो पाक रुपये में अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये आपके पास स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब इसमें फॉर्म में कुछ चीज़ें आपको फिल करने पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपके पास है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब कि ये इंडिविजुअल खुलवाना चाह रहे हैं या जॉइंट। जिस तरह बैंक में आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो आप इसे इंडिविजुअल खुलवा सकते हैं, चाहें तो अपने किसी रिलेटिव, वाइफ के साथ, बहन भाई के साथ, किसी के भी साथ जॉइंट खुलवा सकते हैं। अभी मैं आपको इंडिविजुअल का ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको जॉइंट का ऑप्शन भी बता दूंगा। इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट कैसी रखना चाह रहे हैं, आप करंट रखना चाह रहे हैं या सेविंग रखना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में, यूएसडी में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, यूरो में, इन तमाम में आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, करंट के भी, सेविंग के भी। तो जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर करेंसी ऑप्शन और अकाउंट ऑफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, तो जो सा आप रखना चाहें। अगर आप करंट रखना चाहें, यहाँ मैं करंट रख लेता हूँ और इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं करंट रखना चाह रहा हूँ। इसके पास यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, एप्लीकेंट नेम्स, तो आपका नाम जो आपके पास आपके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जिस पे आप ऑफिशियल ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं। यहाँ आपके पास जेंडर आ जाएगी, और अगर लेडीज़ हैं तो वो अपना हस्बैंड नेम यहाँ पर दे सकती हैं, फादर नेम्स यहाँ पर दे सकते हैं। जेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर दें। नेक्स्ट आईडी टाइप कि कौन सी आईडी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, CNIC है, नाइकोप है, कोई भी आप यहाँ सिलेक्ट करके उस आईडी का आप नंबर देंगे। अगर आप CNIC लेंगे तो CNIC का नंबर, नाइकोप देंगे तो उसी पैटर्न में नाइकोप का नंबर। इसी तरह यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट इसी पैटर्न से मंथ, डे एंड ईयर के हिसाब से इंटर करेंगे। उसकी इशू डेट आप इंटर करेंगे कि उसकी इशू डेट क्या है। सिमिलरली पासपोर्ट नंबर आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और इसी तरह पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या आपके पास क्या है, वो पासपोर्ट की आप एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। और इसी तरह यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर आप यहाँ पर बताएंगे क्या है। और नेक्स्ट आपके पास है, अगर आप OPF के मेंबर हैं, इसके हवाले से भी हमारी एक वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे चेक कर लें। अगर आप मेंबर हैं तो उसका नंबर आप यहाँ लिखेंगे, नहीं तो आप उसे छोड़ देंगे। यहाँ फादर नेम्स और मदर्स मिडिल नेम यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, लिख देंगे, तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसे कर देते हैं स्क्रॉल, और कुछ और चीज़ें यहाँ आपके पास सामने आती हैं। इसी तरह इस पेज पर आपके पास काफ़ी जनरल क्वेश्चंस हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, सिटी ऑफ बर्थ हो गई, आपका एड्रेस हो गया, अगर आपके पास किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी है वो, आपके जो रेजिडेंशियल टेलीफोन नंबर्स हैं वो, तो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सिटी, प्रोविंस, जहाँ स्टार का साइन मौजूद है इसका मतलब है कि ये आपको कंपलसरी फिल करनी है। इसके अलावा जिस पे स्टार नहीं है तो वो ऑप्शन आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वो फील्ड मैंडेटरी आपके पास नहीं है। अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद जब आप इसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सैलरीड पर्सन हैं, जॉब करते हैं, जो भी आपका सेटअप है वो आप यहाँ पर बताएंगे। और अगर वो इसमें मौजूद नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ बता देंगे कि आप किस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, क्या काम करते हैं। और इसी के नीचे आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मंथली इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर देंगे। इसके बाद अगले ऑप्शन में आप बताएंगे अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बैंक डिटेल है, जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसके बारे में आप बताएंगे कि आपका बैंक नेम क्या है, लोकेशन क्या है, और उस बैंक का IBN नंबर या अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। अगर एक से ज़्यादा बैंक हैं तो इन ऑप्शंस को आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर आप बताएंगे
कि अगर आप टैक्स पेयर कंट्री के अंदर हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ये होता है कि वो टैक्स नंबर इशू करते हैं, तो यहाँ पर आप वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ABC ऊपर इसकी डिटेल दी गई है ABC के बारे में। तो अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो सऊदी अरब वाले क्योंकि कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन आपको इशू नहीं करते, आप यहाँ पर ऑप्शन A सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आपके पास कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई टैक्स नंबर इशू नहीं किया गया है। मज़ीद नीचे आएंगे, ये बेसिकली ऑप्शन है US रेजिडेंट्स के लिए, तो उनके बारे में पूछा गया है कि अगर आप US रेजिडेंट हैं तो येस करें, नहीं तो नो करें। इसी तरह और अगर आपकी कोई कनेक्टिविटी है US के साथ तो उसमें येस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करें, और यहाँ पर अगर आप US रेजिडेंट हैं तो टिक का निशान लगाएंगे, नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। और इसी तरह फिर आप मज़ीद इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करते हैं, आपने यहाँ ओके कर दिया। फर्दर मोर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट आपको डिलीवर की जाएगी वो आप किस तरह करना चाह रहे हैं, मंथली चाहते हैं, 6 मंथली या ईयरली स्टेटमेंट चाहते हैं। ईमेल आईडी आपकी यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई होगी, जो आपने ऊपर लिखी होगी वो यहाँ पर पहुँच चुकी होगी ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर आप बता देंगे कि आप सैलरीड पर्सन हैं, किस तरह से आपकी इनकम होती है, वो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आप बताएंगे कि डिपॉजिट आप किस तरह से करना चाहेंगे, कितनी दफ़ा आप करना चाहेंगे, कितनी फ्रीक्वेंटली करना चाहेंगे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा महीने में, तो वही ऑप्शन डिफ़ाइन कर देंगे आप। सिमिलरली डिपॉजिट अमाउंट कितना होगा, विड्रॉ करने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और विड्रॉ अमाउंट कितना होगा, ये तमाम ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इन तमाम को फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको एक 1 टाइम पासवर्ड ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। ये आपको ईमेल आईडी रिसीव हो गई, वहाँ से आप पासवर्ड कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देंगे, 1 टाइम पासवर्ड। और इसके बाद ये जो कोड है ये कोड आप यहाँ नीचे लिख देंगे 1 टाइम पासवर्ड के बाद, और ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करके आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये दोनों ऑप्शन आपने टिक करने हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास ये मैसेज आ जाएगा थैंक यू का। इसके अलावा आपके पास ये ईमेल में भी रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा। ये रिक्वेस्ट नंबर चाहें तो आप सेव कर लें, बाद में किसी भी करस्पॉन्डेंस के लिए काम आएगा। यहाँ पर हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, हमने फॉर्म फिलअप का काम कंप्लीट कर लिया। सेकंड फेज़ के अंदर अब हमें डॉक्यूमेंटेशन की अपलोडिंग करनी है, और यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमसे पूछेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। ओरिजिनल आपकी आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी आपने सेलेक्ट करी है, चूज़ करेंगे, और आपकी जो भी आईडी कार्ड की कॉपी है जिस फोल्डर में आपने रखी होगी वहाँ से वो सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर देंगे, वो अपलोड हो जाएगी। ये पहली चीज़ आपके पास अपलोड हो गई। श्योरिटी पूछिए कि आप श्योर हैं उसे अपलोड करने के लिए, आपने ओके कर दिया और वो अपलोड हो गया आपके पास। इसी तरह फिर जो आपके पास सेकंड है बैक साइड आपने सिलेक्ट करी। दिस टाइम आप जो बैक साइड की पिक्चर है उसे क्लिक कर लेंगे और आपकी बैक साइड कॉपी भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से करके आप 1 बाय 1 जो भी वहाँ डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, ये आपके पास पासपोर्ट की कॉपी का भी ऑप्शन आ जाएगा, पेज नंबर 1, पासपोर्ट की कॉपी का पेज नंबर 2, इसी तरह ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी जो आपको पहले बताई गई थी वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद अब यहाँ पर देखें स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड का ऑप्शन आएगा। आपने ये कार्ड बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त पाकिस्तान में भी देखा होगा जहाँ आपको साइन करने पड़ते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का ये फॉर्म है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास खुल के सेपरेट आ जाएगा ब्लू लिंक पे। ये देखिए ये आपके पास खुल के सामने आ गया। अब आप इसके ऊपर यहाँ चारों जगह पे अपना नाम लिखेंगे और इन चारों खानों में साइन करेंगे। साइन करने के लिए आप चाहें तो इस पे डिजिटाइजर के जरिए भी साइन कर सकते हैं, या आप इसे डाउनलोड करके साइन करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन आपके पास साइन वही होने चाहिए जो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर साइन है, वही सेम साइन यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर साइन करने के बाद इस कार्ड को भी इसी तरह सिग्नेचर करके चूज फाइल के जरिए ऑप्शन में जाके इसे अपलोड कर देंगे और ये आपके पास अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास अब यहाँ ऑप्शन है फोटो का। यहाँ पर आपको कोई तस्वीर अपलोड नहीं करनी, बल्कि यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका वेब कैम ऑन हो जाएगा और आपको लाइव तस्वीर लेनी है। देखें जैसे मैं आप मुझे देख सकते हैं, ये आपने कैप्चर करे और ये आपके पास तस्वीर कैप्चर होके आ जाएगी, लाइव पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी और आप यहाँ पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देंगे और ये आपकी पिक्चर में यहाँ पर लाइव पिक्चर अपलोड हो गई। अब यहाँ पर लास्ट में आप ये कोड दोबारा यहाँ पर इंटर करेंगे
और अगर ये कोड आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप रिफ्रेश करके दोबारा ले सकते हैं और इसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। ये आपके पास वेरिफिकेशन आ जाएगी कि सबमिट हो गया और इस तरह से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और विद इन 24 आवर आपके पास और मैक्सिमम 2 डेज आपके पास ये बैंक की तरफ से ईमेल आ जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट बंद किया है और अगर किसी डॉक्यूमेंट की में कि पिक्चर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप इसे रीसेंड कर दें। इस तरह से आप अपना अकाउंट, इसी ईमेल के अंदर आपके पास आपका अकाउंट नंबर और फर्दर इन्फॉर्मेशन आएंगी और आपके पास वो डिस्क्रिप्शन भी मौजूद होगी कि आप किस तरह से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो की मदद से आप अपना अकाउंट खोल के न सिर्फ ख़ुद को बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी काम कर सकेंगे। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जो कुछ इसमें पसंद आया या आप देखना चाहते हैं उसे कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना ना भूलिए। मज़ीद आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह सबसे पहले आपके पास होंगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अंदर अंदर